ढोलकपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ही मुसीबत में थी क्योंकि उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक सांप के काटने से हो गई थी। टुनटुनी के घर में अब कोई कमाने वाला नहीं था। एक दिन वो चील सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए ताकि मैं अपना कोई काम धंधा शुरू कर सकूं और अपनी बेटी का पेट पाल सकूं। नहीं टुनटुनी, मैं तुम्हें कोई उधार नहीं दे सकता। तेरा पति मेरा उधार चुकाए बिना मर गया। अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने का सामान है तो उसे गिरवी रखकर उधार ले सकती हो। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो सिवाय टूटे फूटे घर के कुछ भी नहीं। उसे गिरवी रख दिया तो हम कहाँ रहेंगे? मुझ पर रहम कीजिए सेठ जी, मुझ गरीब चिड़िया की मदद कर दो। मालिक भगवान आपका भला करेगा। लेकिन चील सेठ उसकी एक नहीं सुनता और उसके बिना मदद किए उसे वहाँ से भगा देता है। फिर टुनटुनी उदास मन से घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में पड़ा हुआ एक बहुत बड़ा तरबूज दिखाई देता है। अरे, ये तरबूज तो बहुत बड़ा है। इससे मैं और मेरी बेटी कई दिनों तक अपना पेट भर सकते हैं। चलो मैं इसे घर लेकर चलती हूँ। लेकिन ये तो मेरे साइज से बहुत बड़ा है, इसे मैं कैसे उठाऊंगी? टुनटुनी किसी तरह उस तरबूज को उठाकर अपने घर लाती है। अरे मम्मा, आपको इतना बड़ा तरबूज कहाँ से मिला? मुझे तरबूज दो ना खाने को। मुझे तरबूज अच्छा लगता है और मुझे जोरों की भूख भी लगी है। बिटिया, तू थोड़ी देर रुक। मैं सुंदरी कौवी के घर से बड़ा सा चाकू लेकर आती हूँ, फिर हम इसे काट कर खाएंगे। टुनटुनी चिड़िया जाने ही वाली थी कि तभी उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। कोई है? टुन्नू भाई, दरवाजा खोलो। मैं तुम्हारा दोस्त बंटी जो विदेश गया था, अब मैं वापस आया हूँ। कहाँ हो तुम? टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर आती है और उस पक्षी को टुन्नू के बारे में बताती है। सुनिए भाई साहब, टुन्नू जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उनकी पत्नी टुनटुनी हूँ। कहिए क्या बात है? भाभी जी, बहुत दुख हुआ टुन्नू के बारे में सुनकर। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं। विदेश जाने से पहले मैंने टुन्नू से उधार लिया था। इसे आप रख लीजिए। अब मैं चलता हूँ। टुनटुनी उन पैसों को संभाल कर रख देती है और चाकू लाने सुंदरी कौवी के घर चली जाती है। जब वो चाकू लेकर वापस अपने घर लौट रही थी, तभी वो देखती है कि एक पक्षी बड़े से तरबूज की टैक्सी चला रहा होता है। उसे देखकर टुनटुनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे, ये कितनी बढ़िया टैक्सी है। वैसे बड़ा सा तरबूज तो मेरे पास भी है। क्यों ना मैं भी इस बड़े से तरबूज की टैक्सी बनाकर चलाऊं और पैसे कमाऊं, जिससे मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। घर जाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही सावधानी से तरबूज काटती है और फिर तरबूज से टैक्सी बनाती है। मम्मा, ये टैक्सी तो बहुत सुंदर बनाई है आपने। हाँ बिटिया, अब मैं इसी टैक्सी को चलाकर पैसे कमाऊंगी और तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से करूंगी। अब तुझे भूखा सोना नहीं पड़ेगा मेरी बच्ची। देखना, भगवान ने चाहा तो हमें अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। समय बीतने लगा। टुनटुनी तरबूज की टैक्सी चलाकर पैसे कमाने लगी। उसके अच्छे दिन लौट आए, पर एक रात अचानक से तेज बारिश होने लगी और टुनटुनी का घर हिलने लगा। हे भगवान, अचानक से क्या हो रहा है? मेरा घर तो हिल रहा है। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? टैक्सी चलाने में इतना व्यस्त हो गई कि अपने घर की मरम्मत भी ना कर सकी। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा देखो ना, हमारा घर कितनी जोर जोर से हिल रहा है। जल्दी चलो यहाँ से। अगर ये घर टूट गया तो हम दोनों दबकर मर जाएंगे। पर सुनहरी, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? कोई भी पक्षी हमारे लिए इतनी तेज बारिश में अपना दरवाजा नहीं खोलेगा। मम्मा, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हम अपनी टैक्सी घर में रहेंगे और बारिश रुकने पर अपने घर की मरम्मत करेंगे।
यही सही रहेगा बिटिया। बारिश रुकने तक हम दोनों टैक्सी घर में रहेंगे। जब बारिश रुकेगी तब हम अपने घर की मरम्मत करेंगे। फिर टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया दोनों तरबूज की टैक्सी में बारिश बंद होने का इंतजार करने लगती है। लेकिन बारिश कई महीनों तक होती रही और इस तरह वो दोनों माँ बेटी तरबूज टैक्सी में खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका बाप जंगल में शिकारी का शिकार हो चुका था। माँ, आप मेरा इंतजार करना। खेत से आते समय मैं आपकी दवा जरूर लेती आऊंगी। अरे बेटी रहने दे, मैं जानती हूँ ये दवाएं बस थोड़ी सी देर को सुकून देती हैं, वरना फिर से सारा मामला वहीं के वहीं ही होता है। माँ, कम से कम दर्द से तड़पने से तो अच्छा है कि कुछ देर को आराम मिल जाए। टूनी चिड़िया को दर्द होने की परेशानी थी। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी जंगल की एक अमीर पक्षी सुंदरी कौवी के खेतों में काम करने चली जाती है। अरे वाह, इस बार तो मालकिन मेरे काम से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। जरा इस लहराती फसल को तो देखो, कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया खेत में पानी डालने लगी। उस खेत में बैंगन की फसल लगी हुई थी। अभी टुनटुनी चिड़िया पानी डाल ही रही थी कि तभी उसकी मालकिन वहाँ आ गई। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। सब अच्छा तो है ना? मालकिन, आप खुद ही देख लीजिए कितनी अच्छी फसल हुई है। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है। हाँ हाँ, बस कर। ये सब कुछ तेरी मेहनत का नहीं, हमारी अच्छी किस्म के बीजों का नतीजा है, समझी? और तूने तेरी माँ की खराब तबीयत की वजह से 3 दिन काम से छुट्टी ली थी, उसके भी पूरे पूरे पैसे काटे जाएंगे। मालकिन, ऐसा मत कहो। मुझे मेरी माँ के लिए दवा लेकर जाना है। प्लीज मेरी पगार मत काटना। सुन चिड़िया, जितना तेरा निकलेगा उतना ही मिलेगा। ऐसा बोलकर सुंदरी कौवी सभी का हिसाब करने लगी और टुनटुनी चिड़िया को थोड़े से पैसे दिए। अरे, इतने में तो सिर्फ घर का खर्च चल पाएगा या फिर माँ की दवा आएगी। मुझे क्या करना चाहिए? अभी तो मुझे मकान का किराया भी देना है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया को ऐसे ही सोचते सोचते खेत में ही शाम हो गई और शाम को टुनटुनी चिड़िया घर पहुंची। घर पहुंचते ही वो हैरान रह गई। माँ, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हुई हो? और ये आंसू? बेटा, सब कुछ हमसे छिन गया। देख देख, हमारी आंखों के सामने तेरे बाबा गए और अब ये घोंसला देख बेटा, टूट चुका है। टुनटुनी चिड़िया सब कुछ समझ चुकी थी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बस बेबसी से उसे देख रही थी। माँ, जब तक जिंदगी है हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। क्या हुआ अगर ये घोंसला टूट गया तो? चलिए हम फिलहाल मौसी जी के यहाँ चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के यहाँ जाने को निकल गई। किसी तरह से टूनी चिड़िया और टुनटुनी अपनी मौसी बबली कबूतरी के यहाँ पहुँची। अरे टूनी दीदी, अचानक अपनी बहन को देखकर टूनी चिड़िया की आंखें भर आई और वो उसके गले लग गई। मौसी, अभी माँ को आपकी बहुत जरूरत है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी मौसी को अपने साथ हुई सारी बातें बताई। मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ टुनटुनी, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ। मेरे पति 2 दिन बाद शहर के जंगल जा रही है। तो आप फिक्र मत कीजिए मौसी जी, हम 2 दिन में यही शहर में ही कहीं अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। टुनटुनी चिड़िया 2 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ रुक गई। लेकिन चिंता की बात ये थी कि 2 दिन के बाद वो कहाँ जाती, क्योंकि उनके आधे पैसे तो गांव के जंगल से शहर के जंगल आने में ही खत्म हो चुके थे। ऐसे ही देखते देखते 2 दिन भी हो गए। चलिए मौसी जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर टुनटुनी अपनी माँ के साथ शहर के जंगल आ गई और वो दोनों बस दर दर भटकने लगी। तभी उन्हें वहाँ एक छोटा सा मंदिर दिखा। वो दोनों सी मंदिर में चली गई और प्रार्थना करने लगी। हे भगवान जी, अब आप ही हमारा सहारा हो। प्लीज हमारी कुछ मदद करो।
ऐसा बोलकर टुनटुनी फिर से अपनी माँ के साथ किसी बसेरे को तलाशने लगी। वो दोनों चलते चलते जंगल की खाली खाली सी जगहों पर आ चुकी थी, जहाँ बहुत कम पेड़ पौधे थे और अब रात भी हो चुकी थी। देख तो टुनटुनी, यहाँ कितने बड़े बड़े पेड़ खाली हैं, किसी पर घोंसला ही नहीं है। हाँ चलो माँ, यही चांद के नीचे अपनी रात काटते हैं। दोनों बेबस माँ बेटी वही पेड़ पर ही बैठ गई और चांद की रोशनी को देखने लगी। अभी वो बस चांद को देख ही रही थी कि तभी टुनटुनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसको छुआ हो। अरे ये क्या था? टुनटुनी चिड़िया ने उठकर देखा तो वहाँ पर एक छोटी सी लाल रंग की परी जैसी पंखों वाली परी बैठी हुई थी और वो टुनटुनी से बोली, कैसी हो टुनटुनी? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं लोगों का मन पढ़ सकती हूँ। तुम बहुत ही दर्दों से जूझ रही हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जानती हो, मेरे जैसी परियां इस दुनिया में जगह जगह मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें ही दिखाई देते हैं जिन्हें हम खुद को दिखाना चाहते हैं। समझ गई, ये तो कुछ कुछ परियों की कहानी जैसा है। अगर तुम सच में एक परी हो तो प्लीज मेरी मदद करो। मैं वही करने आई हूँ। तुम अभी चांद को देख रही थी ना? ऐसा बोलकर परी ने चांद पर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ती वैसे वैसे चांद से मिट्टी आ गई और देखते ही देखते वहाँ एक सुनहरी रोशनी सी जगमगाई। उस रोशनी में से वहाँ एक मिट्टी का घर नजर आया, जिसमें खिड़की दरवाजे खुले हुए थे और उसमें टुनटुनी की जरूरत का सारा सामान था। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाल परी। ठीक है टुनटुनी, तुम अपनी माँ के साथ यहाँ आराम से रहो, मैं चलती हूँ। उसके बाद दोनों माँ बेटी उस मिट्टी के बने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।